नंद बाबा के घर में प्रवेश किया। नंदरानी सो रही थी, लल्लू को सुलाया, लाली को उठाया। अभी तो का पतो ही ना है कि जिनके यहाँ का उस संतान को जन्म है गयो। वो तो बच्चे को लेकर के इधर आ गए। सुनंदा नाम की उनकी जो ननद थी, सवेरे ही सवेरे धोताई में जल्दी जल्दी जाके आई। विचार करवे लगी कि भाभी के बगल में खूब भयो तो हतो पंजो नाय पतो ललिए के ललाए। जैसे ही कपड़ा उठाए के देखो वो तो नाच पड़ी और बोलने लगी, अरे भैया रे भैया, लली नाय लला है, लली नाय लला है। दौड़त दौड़त सीधे गौशाला पहुंची। गौशाला में नंद बाबा गैया ने सानी दे रहे थे। बोली जाए कि भैया बड़ो सुंदर समाचार लेके आई हूँ, पहले तो यूँ बताए दो कि कहा दोगे। नंद बाबा रोए पड़े और कहने लगे, बहन सब कछु तेरो ही है, मेरो कहा है सब कछु तो तेरे ही आशीर्वाद में प्राप्त भयो है। सुनंदा रोए पड़ी और कहने लगी, भैया भाभी ने ऐसे सुंदर सु लला को जन्म दयो है, ऐसो लाला तो जिन आखिर ने पहले कमू देखो ही ना है। नंद बाबा ने कहा, 9 लखा हार बहन दक्षिणा में तो को मिलेगो। निवेदन करना चाहूँगा, जिन घरों में बहन भांजियों का आदर मान होता है उस घर में स्वयं परमात्मा किसी न किसी रूप में चल के आता है। बहनों का आदर करो। आज की कथा मैंने यहीं से आरंभ की थी और वहीं जा कर के पूरा करूँगा। बहनों का आदर करो खूब। बहनों का आदर तो होता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन अपनी बहन का आदर कम होता है और घरवाली की बहन का आदर ज़्यादा होता है। मौसी का खूब आदर हो, कौन मना करता है, लेकिन बुआ का भी पूरा का पूरा आदर होना चाहिए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तत्पश्चात ब्राह्मणों के पास में जाके पहुँचे। घर में बच्चे का जन्म हो तो पंडित जी महाराज को पूछो। आज बेचारे पत्रा सूखे से पड़े रहते हैं। पहला फोन ससुराल करते हो कि लला को जन्म भयो है। पंडित जी के पास पहुँचो, वंदन प्रणाम करो, उनको पूछो कि कौन से पायले में लला जन्मा है। उसे पूछिए, वह अपना पंचांग खोल करके तुम्हें बताएगा, जो उसके बच्चे के लिए एक तरक्की का कारण बनेगा। नंद बाबा ने ये सब कुछ किया। दरवाजे पर भीड़ लगी हुई थी, आनंद हो रहा था और इतना आनंद हो रहा था। परीक्षित राजा ने कहा कि वसुदेव जी का क्या हुआ ये तो बता दो। हम बताए देते हैं वसुदेव जी का क्या हुआ कि वैरंतपुर द्वार सर्वा पूर्व बदाहिर्ता ततो बाल ध्वनिम श्रुत्वा गृहपाला समुत्थता। जैसे ही वसुदेव जी ने बालिका देवकी के हाथ में दी तो उसने तो रोना शुरू कर दिया। जैसे ही रोना शुरू किया तो रोने की आवाज़ द्वारपालों के कान में पहुंची। द्वारपाल पहले तो सो रहे थे, अब तो जाग गए, सीधे कंस के पास पहुंचे। कंस को जाकर के कहा कि 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। परीक्षित कितने बड़े पगले हैं, ये लोग कहते हैं कि 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। इनको ये नहीं पता कि 8वीं संतान की तो अदला बदली भी हो चुकी है। लोग प्राय तरह से ऐसी ही तो नौकरी करते हैं, टेबल पर पाम रख करके। ये भी ऐसी ही नौकरी करने वाले थे। बेटा गोकुल चला गया और उनको तो खर्राटे भरकर सोने से ही फुर्सत नहीं थी। मैं निवेदन करना चाहूँगा, चाहे आप सरकारी आदमी हो चाहे आप प्राइवेट आदमी हो, यदि आपने गवर्नमेंट का 1 रुपया लिया है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट का सेक्टर है, 1 रुपया लिया है तो उसको 3 रुपए का काम करके दो। झूठे मेडिकल मत लगाओ, झूठी छुट्टियां मत लो। ये कर्म करके पैसा लोगे तो कर्म आपकी पूजा बन जाएगी। कहा जाता है कि कर्म ही मेरी पूजा है, फ्री फंड का नहीं। इस प्रकृति को काम दे करके उससे दाम लो। जो बिना काम किए हुए दाम लेते हैं वो पैसा फेफड़ा फाड़ करके, छाती फाड़ करके बाहर निकल जाता है। काम नहीं तो दाम नहीं, काम नहीं तो दाम नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा जीवन जिया जावे। महाराज ये तो नकली नौकरी करने वाले थे। कहा कि 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। दौड़ करके कंस आया। भागवत जी में लिखा है कि इसने उस बच्ची को खींचने की कोशिश की तो वही वो हिंसिता भ्राता शिशवा पावकोपमान। देव की रो पड़ी और उसने कहा, भैया देख तूने मेरे इतने बच्चों को मार डाला और मैं वह सब घूंट पी करके रह गई। ये बेटी है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है, इसको भैया तू ना मार, इसको ना मार। वो नहीं माना। ताम गृहीत्वा चणयोर जात मात्रा सुसुतान अथोप्या शिला पृष्ठे स्वास्थ्य मूलित सो हृदय। सामने पत्थर की शिला पड़ी हुई थी और उसने उस बच्ची को यूं घुमा करके पत्थर की शिला के ऊपर जैसे ही फेंकना चाहा तो वह बालिका हाथ में से छूटती हुई अंबर आकाश की तरफ उड़ान भरती हुई गई और उसने कहा, ये दोस्त, हे पापी काश, तो मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो, तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो।
अब धीमे बोलने में कंस सुधरता भी तो नहीं है, डर गया, घबरा गया, और ये जोत सीधे विंध्याचल पर्वत पर जाकर के गिरी। उसको आज अष्टभुजा माता भगवती के नाम से विंध्याचल वासिनी के मंदिर के 5 किलोमीटर दूर यह स्थान है। लोग बड़ी भावना के साथ में वहाँ दर्शन करते हैं। कंस बहुत डर गया, बहुत घबरा गया और सीधे माता देवकी के चरणों में आकर के गिर पड़ा और रोने लगा, कहने लगा, अहो भगिनी ययो भाम माया वावत पापमना पुरुषादि वापत्तम बहवो हिंसिता सुता। का बहन, मैंने तेरे निरपराध बच्चों को मारा, मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दे, माफ़ कर दे। ये जितनी भी माताएं बैठी हैं, आप किसी न किसी की तो बहन जरूर हैं। बहन वही है, भाई कितना भी बड़ा अपराधी है, अपराध उसने किया है, उसके अपराध को क्षमा कर दे। कंस जैसा तो अपराधी शायद किसी बहन को नहीं मिलेगा, और इस बहन ने हाल ही 1 ही मिनट में उसको क्षमा कर दिया। हे दीन वत्सला मम दौरात्यम क्षमत्वम, बहन मुझे क्षमा कर दे, क्षमत्वम मम दौरात्यम साधवो दीन वत्सला। आप तो साधु हैं, गलती मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। और इसको क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया। अपने सभा का में आया ये है, और जैसे ही सभा में आया तो आकर के पूरी बात बताई। इसके जो चमचे थे ना, जो चापलूस थे, वो अच्छे लोग नहीं थे, वो सचिव लोग, इसके सलाह देने वाले लोग थे, वो ठीक नहीं थे। क्या कहने लगे वो, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये तुमने बढ़िया नहीं किया कि तुमने अपने बहन बहनोई के पांव छुए। मैं तो कहूँगा कि देवताओं को 1000 बार प्रणाम करने पर जो पुण्य मिलता होगा, बहन और बहनोई के 1 बार चरण छू करके, माँ बाबू जी के 1 बार चरण छू करके उतना पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। गंगा माता भी उन्हीं का उद्धार करती है जिनके ऊपर इनका आशीर्वाद है। इनके चरण छूने में लज्जित मत होइए, शर्माइए मत। बहन को चरण छूने पर यज्ञ करने का सौभाग्य पुण्य प्राप्त होता है। मेरी बहनें कितनी खुश हो रही हैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आप खुश हों, आपको भी खुश होना चाहिए।